हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फार्मा सेक्टर में एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप खुद भी इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और अपना एनालिसिस करके ही इन स्टॉक्स को बाय या सेल करें। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर ग्रो करने वाला है और इसका रीज़न आपको पता ही है। फार्मा इंडस्ट्री ने, स्पेशली इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री ने कोरोना के बाद कितना ग्रो किया है। एक एक स्टॉक ने 2,500% का रिटर्न दिया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं या जिन्हें आप बॉटम से उठा सकते हैं। और वैसे भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 2.37 टाइम्स हो चुका है 2022 या 2023 में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फार्मा सेक्टर कितना ग्रो करने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिन्हें आप एक अच्छे लेवल से बाय कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बाइकॉन कंपनी की। ये कंपनी एक ऐसे लेवल पर है जहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद मैं इसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी बताऊंगा जिससे आप इसे बाय कर सकते हैं या आपको बाय करने में मदद मिल सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखें तो बाइकॉन कंपनी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती नजर आ रही है दिसंबर 2020 से, क्योंकि कोरोना 2020 में आया था। उस टाइम तो सभी स्टॉक जो फार्मा के थे वो ऊपर जाने ही थे, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आई है। अच्छे लेवल से सपोर्ट लिया जहाँ से इन्हें ब्रेकआउट दिया था और इसे नंबर रिट्रेसमेंट पूरा करके इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में है। और जैसे ही ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद जैसे इसके ऊपर रिट्रेसमेंट देगा उसके बाद आप इसको अपने रडार में देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है क्योंकि इसने पहले भी हाई लगाया है 500 के आसपास का और अब आपको ये मिलेगा 235 234 से। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी लोगे तो भी आपको 290 के आसपास ये मिल सकता है। चलिए अब इसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस पे आए तो सबसे पहले देखते हैं इसका रैंक जो है 157 फार्मा कंपनीज में 12वां नंबर का और इसकी वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, यानी कि बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको ये ले सकते हैं। लेकिन इसके जो फाइनेंस एक्सपेंसिव है, थोड़े ख़राब हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है और बॉटम बनाने के बाद ऊपर की ओर भागने की ओर कोशिश कर रहा है। और जो इसका पी रेशियो है वैसे तो बहुत ज़्यादा इतना नहीं होना चाहिए, पी रेशियो 20 से 25 का होना चाहिए, लेकिन स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा है तो इसका पी रेशियो बढ़ गया है। लेकिन अब धीरे धीरे पी रेशियो घट जाएगा और पी रेशियो बेसिकली क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। बाकी सब कंपनी का ठीक है, डिविडेंड भी देती है, तो आप इसको अपने रडार में रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरे स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा को भी आप एक अच्छे लेवल से उठा सकते हैं। इस स्टॉक ने हाई लगाया था कोरोना के टाइम या कोरोना जाने के बाद 4,340 का, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 1700 के आसपास। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिट्रेसमेंट को भी अपना पूरा कर दिया है। एक अच्छे लेवल से रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जा रहा है। अगर आपको ये रडार में रखना है तो आप इसके ऊपर यानी कि 1825 1826 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत नीचे से आप इसे बाय कर सकते हैं। और आपको ये लगभग ज़्यादा नहीं कहता तो आने वाले कुछ टाइम में 135 से लेकर 150 तक का रिटर्न ये आपको दे सकता है, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छे लेवल पर है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट भी दिया है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आप इसे देख सकते हैं। अब इसके अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में भी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक्सीलेंट में है। ग्रोथ थोड़ी एवरेज है अभी, क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कोरोना के बाद नीचे आया, लेकिन अभी एक बॉटम बना है। वैल्यूएशन इसकी थोड़ी सी हाई है। अगर आपको ये कभी भी 1200 के नीचे मिलता है तो आप इसको बगैर सोचे ले सकते हैं। और इसमें जो नेट सेल है वो इनकी इंक्रीज हो रही क्वार्टरली, लेकिन इनका जो 9 मंथ का ईटी है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आया स्टॉक, 150% तक नीचे आया है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। इसका जो पी रेशियो होगा 39.17 है, वो भी धीरे धीरे घटने लगेगा जैसे जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर जाएगा। तो आप इसे अपने रडार में रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की। लास्ट स्टॉक का नाम है आरती फार्मा। आरती फार्मा को भी आप एक बार देख सकते हैं। वैसे तो एक नया स्टॉक है जिसका आईपीओ भी 2023 में आया था, लेकिन 2023 में आने के बाद भी देखिए इसका जो आईपीओ आया था वो आया था 250 से 300 के बीच में आया था। लेकिन 250 से 300 के बीच में आने के बाद भी इसने देखिए क्या किया है, जब आईपीओ ओपन हुआ तो थोड़ा ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद
इसने नीचे शूट कर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देकर एक रिट्रेसमेंट लेकर फिर से ऊपर गया, और फिर से ऊपर जाने के बाद अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर इसकी बात करें तो ऊपर से फिर से ये रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। और जो रिट्रेसमेंट आपको अच्छे लेवल से चाहिए यानी कि गोल्डन जोन से चाहिए, वही गोल्डन जोन से लेकर ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे दे रहा है, और ये एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस स्टॉक को आप रडार में रख सकते हैं और फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए अगर आपको ये रडार में रखना है तो 400 सवा 400 के आसपास इसे आप रडार में रख सकते हैं, और ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि एक बेस्ट कंपनी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए मैं इसके फंडामेंटल भी आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटल की बात करेंगे तो इसका देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़िया है, पैट क्वार्टर भी बहुत बढ़िया है, ईपीएस भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सेल्स है वो थोड़ी गिरी, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो कर जाएगी। इसकी क्वालिटी बढ़िया है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी एक्सीलेंट है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, और फाइनेंशियल एक्सपेंसिव तो मैंने आपको बता ही दिया इसके। और इसका जो पी रेशियो है वो है 19.14 यानी कि बेस्ट है, और इसका जो मार्केट रिटर्न है वो तो 7% है ही, और इसको 1 साल अभी लॉन्च हुए भी नहीं हुआ है, तो इसका 1 ईयर रिटर्न अभी आना बाकी है, वो आएगा अगले साल। तो इसे आप एक अच्छे लेवल से उठा सकते हैं, और ये आपके लिए एक बेस्ट स्टॉक हो सकता है फार्मा सेक्टर का, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल में फार्मा सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है। और इसका जो अगला टारगेट की बात करूँ तो मैं लगभग 700-800 तक के लेवल तक के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। मेरा जो व्यू है मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद देख सकते हैं। वैसे आने वाले टाइम में इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री वो ग्रो तो करेगी, बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करें और खुद अपना पैसा रिसर्च करके इन्वेस्ट करके मेरे रिकमेंडेशन पर इन स्टॉक्स को ना ले। मैंने सिर्फ मेरा व्यू दिया है, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।